एक सपना जो हर नए उद्यमी को दिखाया जाता है, बस कुछ ही क्लिक्स में अपनी कंपनी बना लें। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है या ये सिर्फ एक मिथक है? चलिए आज इसी वादे के पीछे की असली हकीकत को परत दर परत समझते हैं। ये लाइन जरूर कहीं ना कहीं देखी होगी। बस 24 घंटे में अपनी कंपनी खोलिए। सुनने में कितना आसान और आकर्षक लगता है ना, जैसे कि एक मुश्किल और लंबा सफर बस एक छोटी सी रेस में बदल गया हो। तो असली सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक बिजनेस को जमीन से उठाकर चलाने के लिए तैयार करना इतना ही सीधा और सरल है? आइए आज इस मिथक और हकीकत के बीच का पर्दा हटाते हैं। इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले इंस्टेंट कंपनी के मिथ को समझेंगे, फिर कानूनी प्रक्रिया की दौड़, उसके बाद दस्तावेजों का मैराथन, फिर असली संचालन की बाधाएं और आखिर में कंपनी बनने के बाद की जिंदगी कैसी होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये तुरंत कंपनी वाला आइडिया आखिर आया कहाँ से। इसकी जड़ें इतिहास में हैं। देखिए, पहले के जमाने में कंपनी रजिस्टर करवाना हफ्तों का काम होता था, तो इसका एक शॉर्टकट निकाला गया जिसे कहते थे शेल्फ कंपनी। ये आप समझ लीजिए, पहले से बनी बनाई रेडीमेड कंपनियां होती थी जिन्हें बस खरीदना होता था। जिनको जल्दी थी उनके लिए ये एक सुपर फास्ट उपाय था। लेकिन फिर आई टेक्नोलॉजी और उसने तो पूरा खेल ही बदल दिया। जो काम पहले हफ्तों में होता था वो ऑटोमेशन के बाद कुछ ही दिनों में होने लगा। और अब तो ये कानूनी रजिस्ट्रेशन का काम कभी-कभी बस एक दिन में भी हो सकता है। इसी वजह से शेल्फ कंपनियों की जरूरत ही लगभग खत्म हो गई है। तो चलिए अब पहले चरण पर चलते हैं, कानूनी दौड़। यही वो हिस्सा है जहां उन मार्केटिंग के दावों में थोड़ी सी सच्चाई छिपी होती है, यानी कि कानूनी फाइलिंग की तेज रफ्तार। पर दिलचस्प बात यह है कि ये स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं होती। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी किस राज्य में खोली जा रही है। कहीं ये एक दिन में हो जाता है तो कहीं 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं। हाँ, थोड़ी ज्यादा फीस देकर इस प्रक्रिया को तेज जरूर करवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इस पॉइंट पर कंपनी सिर्फ कागजों पर बनी है, उसका एक कानूनी वजूद है बस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो काम करने के लिए या बिजनेस करने के लिए तैयार है। तो यहाँ से शुरू होता है अगला चरण, और यहीं पर ये छोटी सी रेस एक लंबे मैराथन में बदल जाती है। यहाँ सामने आती हैं वो छिपी हुई मुश्किलें जो अक्सर बताई नहीं जाती। उदाहरण के लिए, अगर भारत में कंपनी बनानी हो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, डिजिटल सिग्नेचर, न जाने कितने दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। हर दस्तावेज का अपना एक खास मकसद है और इसमें जरा सी भी भूल का मतलब है पूरी प्रक्रिया का रुक जाना। और देखिए, अक्सर देरी इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से होती है। कहीं नाम की स्पेलिंग अलग है तो कहीं एड्रेस प्रूफ पुराना हो गया या फिर स्कैन ही साफ नहीं है। ये मामूली सी लगने वाली चीजें प्रक्रिया में हफ्तों की देरी करवा सकती हैं। अब आते हैं इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी रुकावटों पर। असली इंतजार का खेल तो यहाँ से शुरू होता है, खासकर उन संस्थापकों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे कदम एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक काम पूरा होगा तभी दूसरा शुरू हो सकता है। जब तक आपको कंपनी का टैक्स आईडी नहीं मिलता, आप बिजनेस बैंक खाता नहीं खोल सकते, और बैंक खाते के बिना ग्राहकों से पेमेंट कैसे लेंगे? सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये देखिए, यही है असली गेम चेंजर, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थापकों के लिए। अगर कोई अमेरिकी निवासी है तो उसे टैक्स आईडी ऑनलाइन तुरंत मिल जाता है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक को इसके लिए मेल या फैक्स से आवेदन करना पड़ता है, और इसमें कम से कम 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। फर्क देख रहे हैं? सोचिए, टैक्स आईडी मिल भी गया, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ। अगली सबसे बड़ी चुनौती है बैंकिंग। अमेरिकी बैंकों के नियम बहुत सख्त हैं, जिसके चलते विदेशी बिजनेस मालिकों के लिए वहां खाता खुलवाना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो असलियत क्या है? 24 घंटे? बिल्कुल नहीं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक के लिए ये पूरा सफर 24 घंटे का नहीं, बल्कि कम से कम 4 से 8 हफ्तों का हो सकता है। और यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। कानूनी रूप से कंपनी बना लेना एक बात है, और उस कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार करना एक बिल्कुल अलग बात है। तो सारी बाधाएं पार हो गई, कंपनी बन गई, क्या अब काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असलियत में असली सफर तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि जैसे ही कंपनी बन जाती है, कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का एक नया दौर शुरू हो जाता है।
टैक्स भरना, पेरोल मैनेज करना, कर्मचारियों को लाभ देना और भी बहुत कुछ है जो लगातार चलता रहता है। इसे इस तरह से सोचिए, कंपनी का सेटअप करना एक 100 मीटर की तेज दौड़ जैसा हो सकता है, लेकिन उस बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाना एक लंबी मैराथन है जिसके लिए लगातार मेहनत और सही योजना की जरूरत पड़ती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कंपनी कितनी जल्दी बनती है। असली सवाल ये है, क्या कोई बिजनेस उस लंबी मैराथन के लिए तैयार है जो कंपनी बनने के बाद शुरू होती है? क्योंकि अंत में सही योजना ही सफलता की कुंजी है।